आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंस्ट्रक्टर का है इन सी प्लस प्लस उसे समझते हैं। सो लेट अस नो द मेंबर फंक्शंस are used to provide initial values to private member variable of the class in C++. We have to make a call to a member function using object, dot operator and method name. Or in this way, by calling the method, we are able to initialize the member variable of the class. We can also provide values to private member variable of class by passing values as arguments to the function, where these values are assigned to private variables of an object of the class. तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर और मेथड नेम के द्वारा प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज और प्रोवाइड द वैल्यू परफॉर्म करते हैं। और दूसरी तरीका ये है कि हम मेथड से आर्गुमेंट पास करके भी प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर से पीछे का कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले जब हम लोग क्लास डिजाइन करते हैं तो हम लोग प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को इन्हीं तरीके से वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं। सो हियर वन थिंग कैन बी नोटिस्ड, हम लोग को ध्यान में देना है कि सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फर्स्ट। हम लोगों ने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन ए फंक्शन कॉल इज डन यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज द प्राइवेट मेंबर वेरिएबल ऑफ द क्लास। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड to initialize the member variable at the time of object creation. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है at the same time हम दोनों नहीं कर सकते, तो हमें अलग से एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, तब ये फंक्शन कॉल होता है और प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को हम वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं। दिस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर। सो अब ऐसे में क्या है कि हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो हमें यह फैसिलिटी दे सके कि जैसे हम बेसिक डेटा टाइप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर भी करते हैं, साथ साथ उसे इनिशियलाइज भी करते हैं एट द सेम टाइम, वैसा मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए
था C++ के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। Thus a concept of constructor came where object is initialized while it is created, and thus we are able to initialize private variable of class at the time of creation of an object। जैसे हम बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर कर सकते हैं, जैसे इंट एक्स, असाइनमेंट ऑपरेटर 10, यहाँ पर डिक्लेरेशन भी है और इनिशियलाइजेशन, बोथ हैव डन एट द सेम टाइम। अब हम एक प्रोग्राम समझते हैं। हमने यहाँ पर एक क्लास डिजाइन किया है डेमो, और इसके अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, लिया है। एक है x, इंट x, और इंट y। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने मेथड लिया है void get data। इस मेथड से हम यूजर द्वारा x और y का वैल्यू ले रहे हैं। तो दैट्स वाई वी हैव रिटन सी आउट, enter the value of x and y, c in x and y। उसी तरीके से x y के वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हमने एक डिस्प्ले मेथड अलग से बनाया है, और सी आउट x एंड y। अब यहाँ पर इस मेथड के अंदर हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू को डिस्प्ले किया है। क्लास को हमने क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। मेन मेथड पार्ट हम लिख रहे हैं डेमो d1। यहाँ पर d1 जो है वो ऑब्जेक्ट है। d1 क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डेमो। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर देन मेथड नेम और सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पर लिखा है d1 डॉट गेट डेटा पैरेंथेसिस सेमीकोलन, d1 डॉट डिस्प्ले पैरेंथेसिस सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये कॉलिंग स्टेटमेंट मेथड को इन्वोक करेगा, वैल्यू रीड करेगा, फिर दूसरा डिस्प्ले मेथड इन्वोक होगा और वो एक्स और वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि हम वैल्यू इनिशियलाइज कर पा रहे हैं। इससे पहले हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ रहा है, देन वी आर एबल टू कॉल ए मेथड फॉर इनिशियलाइजेशन। तो ये है कंस्ट्रक्टर से पहले का कॉन्सेप्ट। अब C++ प्रोवाइडेड ए स्पेशल मेंबर फंक्शन कह सकते हैं या मेंबर फंक्शन कह सकते हैं, कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, विच अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज itself when it is created. C++ has provided a special member function called the constructor which allows an object to initialize itself when it is created. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, it automatically invokes the method of the class, और इसका जो नाम है, एक कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है उसका जो नाम होगा वो क्लास नेम ही होगा।
constructor is invoked, called when an object of class is created. इसे हम कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? This member function is called constructor because it constructs the values of data member of the class. So next हम लोग सीखेंगे कि how we can declare a constructor inside the class. तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें क्लास नेम लिखना है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टर नेम, पैरेंथेसिस, आर्गुमेंट लिस्ट, पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन पार्ट, चूंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, तो इसका डेफिनेशन पार्ट हम कैसे लिखेंगे? हम इसका डेफिनेशन पार्ट क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं। तो क्लास के बाहर हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे, एंड देन कंस्ट्रक्टर फंक्शन नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस, आर्गुमेंट लिस्ट, ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है एक्चुअली बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो ये सिंटेक्स है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट का, ये सिंटेक्स है। इसी को फॉलो करते हुए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे। और अगर हम क्लास के अंदर लिखना चाहेंगे तो क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर नेम, पैरेंथेसिस, आर्गुमेंट लिस्ट, ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा हम जानते भी हैं कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्लास नेम है डेमो और D1 is the object name. So above statement, this statement not only creates an object D1 of the type demo, but also initializes its data members. जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, it automatically invokes its own constructor function. So there is no need to write any statement to call the constructor function as we do with normal member function. हम अलग से एक स्टेटमेंट लिखते थे, वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। This is the striking feature, most important properties, most important characteristics of the constructor function, कि as soon as object of its class is created, it automatically initializes the data member. It calls its method to initialize. So let us know some important properties, characteristics or of constructor function, or you can say the difference between constructor function और general function। दोनों में अंतर क्या है? और यह भी हम कह सकते हैं
कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंस्ट्रक्टर फंक्शन. तो लेट अस गो थ्रू these points, study this. A constructor function is declared inside public section of the class. A constructors are invoked automatically when the objects are created. Third one, a constructor doesn't have any return type. हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के हेडर में कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते. दैट्स वाई इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड. ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, बट a derived class can call the base class constructor. Or a constructor function can have default arguments. C++ के इंट्रो में आपने शुरू में पढ़ा होगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में, क्लास चैप्टर के अंदर. We cannot refer to their addresses. Or lastly, they make implicit call to operator new and delete whenever memory allocation or deallocation are required. So let us see a complete example using constructor function. Here class name is test and private variable m or n of integer type. The constructor function test have declared. Then we have a void display. सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है टेस्ट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम दोनों सेम होना चाहिए. सो टेस्ट void, देयर इज नो आर्गुमेंट. तो हमने एक मेथड एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया. देन दूसरा मेथड का डेफिनेशन है void डिस्प्ले cout m and n, क्लोजिंग ब्रास सेमीकोलन, क्लास क्लोज्ड. अब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आउटसाइड द क्लास हम कैसे डेफिनेशन पार्ट लिख सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले क्लास नेम लिखना पड़ेगा. क्लास नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन कंस्ट्रक्टर फंक्शन नेम, parenthesis, opening brass, and here we have given the value m assignment operator 10 semicolon, n assignment operator 20 semicolon. Here we have given the value. Then come to the main method. Here test tb is the object. tb is an object of test class. As soon as it created, the constructor test invoked and it initializes 10 value 10 to m and value 20 to n. जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इन्वोक किया और फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ प्राइवेट वेरिएबल डन. यानी कि 10 जो है m को असाइन हुआ और 20 जो है n को असाइन हुआ. नाउ अब हम चाह रहे हैं कि इसको डिस्प्ले करें. सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम tb.display. By calling this function we are able to display the value of m or n.
This is a constructor. Here one constructor we have designed and defined that constructor outside the class. Its output will be 10 and 20. Now let us see another example. Here again we have a class named test, two variable, private variable m or n. Here we have defined, written definition part of constructor function test. यहाँ पर हमने टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है और देयर इज नो आर्गुमेंट बट m असाइनमेंट ऑपरेटर 40, n असाइनमेंट ऑपरेटर 50 सेमीकोलन क्लोजिंग ब्रास void display cout m और n closing brass semicolon main method test tv. Here we have created an object of test class again. As soon as this object is created, it invokes its own constructor test and initialization of private variable done. That means 40 is assigned to m and 50 is assigned to n. And now we are able to display, invoke, call display method for displaying this value. तो tv dot display empty parenthesis semicolon, ये कॉल स्टेटमेंट उस वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा. देन रिटर्न 0 सेमीकोलन क्लोजिंग ब्रास. आउटपुट m इक्वल टू 40 एंड n इक्वल टू 50. ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर का. थैंक यू. प्लीज क्लिक लिंक बिलो and subscribe my channel e-learning CS. Thank you once again.